नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी के वीडियोज़ खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए, ताकि वो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़कर अच्छे तरीके से समझ सकें। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम करेंगे जो आपकी यूनिट 1 है इंग्लिश की, और उसमें चैप्टर नंबर 2 जो कि एक पोएम के रूप में दिया गया है, उसके क्वेश्चन आंसर हम समझेंगे। और क्वेश्चन आंसर करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप कंप्लीट बुक इसी प्रकार या फिर आपकी क्लास का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, तो हमने आपके लिए एनसीईआरटी बाय विक्रम क्लास 7 नाम से एक अलग प्लेटफॉर्म बना दिया गया है। जब आप ये सर्च करेंगे तो आपके सामने एनसीईआरटी बाय विक्रम क्लास 7 नाम से प्लेटफॉर्म आएगा, और उस प्लेटफॉर्म के जब आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे, प्लेटफॉर्म मतलब यूट्यूब चैनल, उसके प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो आपकी कक्षा के आपको सभी विषय पढ़ने को मिल जाएंगे लाइन टू लाइन। मैं आशा करता हूँ ये जानकारी आपको समझ में आ गई होंगी। तो चलिए हमारे आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो ये तो आपके क्वेश्चन आंसर हैं, तो क्वेश्चन आंसर मैं आपको समझाऊंगा, उससे पहले मैं आपको समरी करवा देता हूँ, क्योंकि उसमें से यदि आपका कोई ट्रू फॉल्स आ गया तो यदि आपने समरी नहीं याद होगी तो आप ट्रू फॉल्स नहीं कर पाएंगे। यदि आपके सामने कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब ऑप्शन वाला क्वेश्चन आ गया, वो नहीं कर पाएंगे। तो उससे पहले उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समरी समझनी पड़ेगी। तो चलिए हम समरी समझते हैं अभी। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, ये एक पोइम है आपकी, जो मैंने एक आपको 4-5 डायग्राम के माध्यम से, आपको ये अक्सर पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बोलकर बता दूंगा। आपको सिर्फ अपने दिमाग में ये डायग्राम बैठाने हैं कि क्या क्या चीजें घटित हुई थी। आपको पूरी पोइम याद यहीं पर हो जाएगी, कोई भी एमसीक्यू जाए आप आराम से कवर कर देंगे। तो आपकी पोइम का नाम क्या है? ट्राई अगेन, किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर। एक ब्रूस नाम का राजा है, और क्या है, एक मकड़ी की एक कहानी है कि किस प्रकार से घटनाएं होती है, वो हम इस पोइम के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले आपको होना चाहिए पोइट का नाम, कि इसके कवि का क्या नाम है भी। ठीक है, इसके कवि का नाम है, कवित्री का नाम है आपका एलिजा कुक। क्या नाम है? एलिजा कुक। याद कर लीजिए, एलिजा कुक नाम है भी। क्या नाम है? एलिजा कुक। लिख देता हूं मैं ताकि आपको याद रहे, क्या नाम है? एलिजा कुक नाम है भी। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, राइट द पोइटस ऑफ द पोइम ट्राई अगेन, कि ट्राई अगेन पोइम है, उसके कवि का नाम बता दीजिए। तो एलिजा कुक आप नाम याद रखिए भी। क्लियर है पहला क्वेश्चन? ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या घटना हुई। तो आप देख रहे हैं कि एक एक स्टेंजा आपका बताया गया है, कि आपको एक राजा दिख रहा होगा, और ये बहुत ज्यादा सैड है भी। अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ अच्छी तरह से दिख जाए भी। ठीक है, एक एक सीन हम अच्छी तरह से देख लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी भी। तो ये आपको किंग दिख रहा है, ये क्या बहुत ज़्यादा सैड है। ये कोई युद्ध कर रहा था, किसी पे हमला कर रहा था, आक्रमण कर रहा था, कोई भी ये ऑपरेशन कर रहा था, उसमें इसकी हार हो गई, ये उसमें सफल नहीं हुआ, और ये उदास होकर बैठ जाता है भी। ठीक है, ये उदास होकर बैठ गया, राजा क्या हो गया, उदास होकर बैठ गया। ये बात आपको समझ में आ गई। क्यों उदास हुआ? कि वो कोई काम करने जा रहा था, उसमें वो असफल हुआ। युद्ध मान लीजिए कि वो युद्ध में एक में हार गया, और वो असफल होकर बैठ गया अभी, कि मुझसे कुछ नहीं हुआ। किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड, ये स्कॉटलैंड का राजा था। कहाँ का राजा था? स्कॉटलैंड का। आपसे पूछ सकता है कि वो कहाँ का राजा था? स्कॉटलैंड का राजा था। वाज वेरी सैड एंड डिसपॉइंटेड, ही हैड ट्राइड मैनी टाइम्स बट कुडेंट सक्सीड इन हिज मिशन। जो उसका मिशन था, जो उसका ऑपरेशन था, उसमें ये सफल नहीं हुआ। उसने 2-3 बार कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। उदास होकर बैठ गया, और उसने कहा, आई विल गिव इट ऑल अप, मैं हार मान लूंगा, अब मैं कोशिश नहीं करूंगा। और वो उदास हो गया बिल्कुल। आपको पहला स्टेंजा समझ में आ गया? पहले में क्या बताया गया, कि राजा ने 2-3 बार कोशिश की जीतने की, लेकिन वो जीत नहीं पाया, और आखिर में उदास होकर बैठ गया कि अब मैं और कोशिश नहीं करूंगा भी। जब वो बैठा था ना, तो उसको एक मकड़ी दिखाई दी भी। वो कमरे में ऐसे करके बैठा था, और उसने देखा कि एक मकड़ी थी, वो अपना जाल बुन रही थी। स्पाइडर बोलते हैं मकड़ी को भी। ठीक है, जाल बुन रही थी, और तभी क्या हुआ, एकदम से वो जाल से नीचे आके गिर गई जमीन पर भी। ठीक है, जस्ट देम ए स्पाइडर केम डाउन फ्रॉम द सीलिंग ऑन ए वेरी थिन सिल्कन थ्रेड, कि एक उसका धागा टूट गया जाल का। और वो क्या, सीलिंग किसको बोलते हैं भी? सबसे पहले जो छत का ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, वो तो होता है आपका रूफ, छत। और जो नीचे से हम देखते हैं ना, तो वो हमें सीलिंग दिखाई देता है। ठीक है, आपको आई बात में सीलिंग और छत में डिफरेंस?
जो छत के नीचे वाला हिस्सा होता है ना, वो तो होता है सीलिंग, जिसको हम कमरे के अंदर रह के हम ऊपर की ओर देखते हैं तो हमें क्या दिखती है, सीलिंग दिखती है। और जब हम कमरे की छत पर चले जाते हैं ऊपर, वो क्या होती है, आपकी रूफ है। तो वो मकड़ी कहाँ पे थी, सीलिंग पे थी। आपसे पूछ सकता है कि मकड़ी कहाँ पर थी, आपको ऑप्शन दे देगा, सीलिंग दे देगा, आपको रूफ दे देगा, आप तुरंत टिक कर देंगे रूफ, क्योंकि आपको सीलिंग और रूफ के बारे में डिफरेंस ही नहीं पता होगा। तो वो सीलिंग से नीचे गिर जाती है भी। ठीक है, ये आपकी मकड़ी थी, ये आपकी इस प्रकार से नीचे गिर गई भी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या घटना हुई, द स्पाइडर वांटेड टू गो अप टू इट्स कोबवेब होम ऑन द थ्रेडिंग। और वो क्या करना चाहती थी, वो जाले पर वापस जाना चाहती थी अपने घर पर। अब वो छत सीलिंग पे थी और वो नीचे आ गई और अब वो वापस ऊपर जाना चाहने लगी भी, उसने कोशिश की ऊपर जाने की भी। तो उसने आगे क्या हुआ, उसने 9 ब्रेव अटेम्प्ट्स बताए गए हैं भी, बहादुर उसने अपनी योजना की 9 बार उसने कोशिश की भी। ठीक है, कितनी बार कोशिश की, 9 बार। अब आपको ध्यान में देखना है कि वो पहली बार गई, फिर वो गिर गई, दूसरी बार फिर चढ़ने की कोशिश की, फिर गिर गई, तीसरी बार फिर, इस प्रकार वो 9 बार क्या हुई, वो उसने कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। तो लेकिन फिर उसने और कोशिश की, अब 9 बार कोशिश की, मकड़ी ने हार नहीं मानी। और जब वो 10वीं बार उसने कोशिश की कि पहले पहले अटैम्प्ट में थोड़ा सा चढ़ी, फिर वापस गिर गई, दूसरे अटैम्प्ट में फिर चढ़ी, फिर नीचे गिर गई, तीसरे में थोड़ा सा और ऊपर, इस प्रकार वो लगातार कोशिश की गई और 9 बार वो फेल हुई भी ऊपर चढ़ने में। और 10वीं बार क्या हो गई, वो सफल हो गई, 10वीं बार में वो ऊपर चढ़ गई भी। आपको यहाँ तक बात समझ में आएगी। अब क्वेश्चन क्या बनेंगे, अगर आपसे पूछ ले टोटल अटेम्प्ट कितने किए भी, स्पाइडर थे, टोटल अटेम्प्ट कितने थे, टोटल अटेम्प्ट उसके 10 थे भी। ठीक है, और अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट जिसमें वो असफल हुई, वो तो क्या थे, 9 थे। आपसे क्वेश्चन किसी प्रकार से भी पूछ सकता है, आपसे टोटल अटेम्प्ट पूछ सकता है, आपसे अनसक्सेसफुल कि उसके फेल अटेम्प्ट कितने थे, वो थे 9। इस प्रकार से क्वेश्चन घुमा के आपसे पूछ सकता है। और राजा ये सारी चीजें देख रहा था अभी। ठीक है, तो ये उसके 9 अटेम्प्ट आपको दिमाग में छप जाएंगे कि ये 9 अटेम्प्ट थे जिसमें वो एक्सेस अनसक्सेसफुल हो रही थी, ऊपर जा रही थी, गिर रही थी, ऊपर जा रही थी भी। फिर क्या हुआ कि 10वें अटेम्प्ट में भी, देन केम टू 10th बोल्ड एफर्ट एंड स्पाइडर रिच इट्स होम एट लास्ट। और 10वें अटेम्प्ट में उस धागे के सहारे वो क्या हो गई, ऊपर चढ़ गई। अब राजा ये चीज देख रहा था भाई, तो राजा कहता है ब्रावो ब्रावो भाई, ब्रावो मतलब शाबाश, बहुत बढ़िया, बहादुर बहादुर भाई। तो उसने, राजा ने उसकी खूब प्रशंसा की और राजा एकदम से खुश हो गया। ठीक है, ये बात आपको आई समझ में। द किंग ब्रूस वॉज वेरी हैप्पी एंड क्राइड ब्रावो ब्रावो। तो आ सकता है कि राजा ने कौन से शब्द यूज किए, तो आपको याद रखना है ब्रावो ब्रावो। ठीक है, ये होता है आपका बहादुरी के लिए, हम जब हम किसी की बहादुरी की प्रशंसा करते हैं ना, हम उसको ब्रावो ब्रावो बोलते हैं भी। ठीक है, जैसे आपका हिंदी में बोलते हैं आप शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप इस प्रकार से लगा सकते हैं। ही लर्न दैट नो वन शुड गिव अप वाइल होप रिमेन्स। तो यहाँ से राजा को सीख मिली मकड़ी को देखकर कि हमें अपनी आशा नहीं खोनी चाहिए। आशा मतलब कि हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए, हमें आशाहीन नहीं होना चाहिए, हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमें ट्राई अगेन करता रहना चाहिए। जैसे आपकी मकड़ी ने बार बार ट्राई अगेन किया, वैसे ही कोई भी व्यक्ति हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हो, चाहे राजा हो, चाहे कोई भी हो, अगर आप किसी काम में असफल हो रहे हैं तो आपको हताश होकर ये नहीं कि मुझे वो काम करना ही नहीं। यदि मकड़ी ऐसा करती तो पहले अटैम्प्ट में हो जाती, नीचे गिर गई, हार मान लेती कि नहीं चढ़ा जाएगा, चलो मैं दूसरी जगह कहीं चलती हूँ। फिर उसने दूसरी बार कोशिश की, फिर नीचे गिर गई, उसने हार नहीं मानी, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, सातवीं बार, आठवीं बार, 9वीं बार। तो आप एक बार अपने जीवन में याद की कर दीजिए, सॉरी, अपने जीवन का कोई पल याद कीजिए जिसमें आप फेल हुए हो और आपने बार बार कोशिश की हो। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि आपने कोशिश की होगी, आपने 2-3 बार ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की होगी, फिर हार मानकर बैठ गए होंगे। लेकिन आगे से ये बात याद कर लेना, कोई क्वेश्चन नहीं निकल रहा है, कोई सम नहीं निकल रहा है, तो उसको बार बार कोशिश करते रहना समझने की, एक टाइम में आप जीत जाओगे भी। तो राजा ने उससे यही सीखा भी। फिर क्या हुआ, द किंग ब्रूस सेड आई हैव आल्सो फेल्ड मैनी टाइम्स। तो राजा ने कहा कि मैं भी कई बार फेल हुआ हूँ, असफल हुआ हूँ अपनी योजना में, जो मैंने ऑपरेशंस कर रहा था, जो युद्ध कर रहा था, उसमें कई बार मैं फेल हुआ हूँ। बट आई विल ट्राई टू वंस मोर, और मैं एक बार और कोशिश करूंगा। मतलब राजा ने, जो राजा हार मान चुका था भी, आपको ऊपर दिख रहा था ना, राजा क्या था, उदास था और हार मान के बैठ गया था कि अब मैं और कोशिश नहीं करूंगा। उस मकड़ी को देख के राजा के अंदर आशा जागी और राजा ने कहा कि यस आई विल डू इट, मैं इसको करूंगा, एक बार और कोशिश करता हूं मैं भी।
ठीक है। द किंग ब्रूस गेदर्ड हिज मैन अगेन, राजा ब्रूस ने क्या किया, अपनी सेना को दोबारा तैयार किया। एंड ही इनकरेज देम नॉट टू लूज हर्ट, और उन्होंने उसका साहस बढ़ाया कि आपको क्या है कि आशा नहीं खोनी है, आपको हिम्मत नहीं हारनी है और आपको हिम्मत से लड़ना होगा। दे फोर्ट ब्रेवली फॉर देयर कंट्री एंड वोन द बैटल, और उस बार क्या है वो बहादुरी से लड़े और वो था युद्ध, वो जीत गए भी। कहानी समझ में आ गई। अब कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है, अब आपका क्वेश्चन यही बनेगा मेन इंपॉर्टेंट कि इस कहानी से क्या शिक्षा मिलेगी। तो अलग अलग अध्यापक गण हो, अलग अलग बच्चों को लिखवा देते हैं। आपको ये कन्फ्यूजन नहीं रखना है कि हमारे अध्यापक ने हमें गलत क्वेश्चन लिखवा दिया, कि एक क्वेश्चन के 3-4 प्रकार से आंसर हो सकते हैं भी। ठीक है। अब आपसे पूछूं कि टीचर कहाँ, मैं कहाँ खड़ा हूँ भाई, तो एक अध्यापक बता दे कि टीचर कमरे में खड़ा है, तो वो भी सही है। एक अध्यापक बता दे कि वो कैमरे के सामने खड़ा है, ये भी आंसर सही है। एक बता दे कि वो बोर्ड के सामने खड़ा है, तो ये भी आंसर सही है। कि एक क्वेश्चन के अलग अलग प्रकार से आंसर लिख सकते हैं आप। तो ये स्टोरी आपको समझ में आ गई। अब हम करते हैं कि इसके जो मेन पात्र कौन कौन है। मेन पात्र तो किंग ब्रूस है और स्पाइडर है, दो ही चीजें हैं आपकी इसमें मेन जो आपको याद रखनी है। एक आपको पोइम का नाम याद रखना है और एक आपको क्या है कि इसकी पोइट का नाम याद रखना है, एलिजा कुक। क्या नाम है, एलिजा कुक। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फिर है आपकी हमने क्या सीखा इस पोइम से। तो यदि आपको कुछ भी याद नहीं रहता क्या शिक्षा मिलती है, तो ये आपका 3 अक्षर का नेवर गिव अप। नेवर गिव अप, वी लर्न फ्रॉम पोइम दैट वी नेवर गिव अप, कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। ये बात होगी। और क्या बोल सकते हैं, कीप ट्राइंग अगेन एंड अगेन, कि हमें कोशिश करते रहना चाहिए। ये भी इसकी आप शिक्षा लिख सकते हैं कि शिक्षा के तौर पर हमें क्या इससे शिक्षा मिलती, क्या एडवाइस मिलती है भी। सक्सेस, फिर और क्या हो सकती है, सक्सेस कम्स विद हार्ड वर्क एंड होप, जो आपकी सफलता मिलती है वो आपको मिलती है कि आप आशा बनाए रखें, अपनी आशा न खोएं, ठीक है, हिम्मत न हारें और वर्क हार्ड और कठिन परिश्रम आप करते रहें, तो आपको सक्सेस एक दिन मिल जाएगी। तो ये 3 शिक्षाएं आपसे मिलती हैं। ठीक है। अगर आप और डिटेल में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं नेवर लूज होप, कि अपनी आशा कभी न खोएं, हिम्मत कभी न हारें। नो मैटर हाउ मैनी टाइम्स यू फेल, कि कोई मतलब नहीं है कि आप कितनी बार हारे, इस बात का कोई अर्थ नहीं है। नेवर लूज योर होप, अपनी जो आशा उसको कभी न खोएं भी, हिम्मत न हारें। यू फेल कीप ट्राइंग, यदि आप फेल होते हैं तो कोशिश करते रहें। नेवर गिव अप, मेन बात यही है, वी शुड नेवर गिव अप, कि हमें नेवर गिव अप, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। सक्सेस विल डेफिनेटली कम वन डे, एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। ये इस पोइम की शिक्षा मिलती है और आपके लिए बहुत जरूरी पोइम है। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज दे रखे हैं, आपसे पूछे तो मेन कैरेक्टर कौन था, राजा का नाम क्या था, किंग ब्रूस था, कौन का राजा था, स्कॉटलैंड का राजा था। ठीक है। क्यों वो उदास था, क्योंकि ही फेल्ड मैनी टाइम्स, कि वो कई बार क्या हुआ था, फेल हो गया था भी। तो उसने क्या देखा, उसने एक स्पाइडर देखा भी। ठीक है। स्पाइडर वो क्या अपने घर पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। कितने अटेम्प्ट्स किए थे उसने, टोटल 10 अटेम्प्ट्स किए थे, 9 फेल्ड 1 सक्सेसफुल। कि 9 तो क्या थे उसके फेल अटेम्प्ट थे, और जो 10th अटेम्प्ट था वो क्या था, उसका सक्सेसफुल अटेम्प्ट था। ये आपको बात ध्यान रखनी है अभी। ठीक है। व्हाट डिड किंग से, राजा ने क्या कहा था जब वो चढ़ गई थी, तो ब्रावो ब्रावो। ठीक है। मोरल क्या है आपकी, नेवर गिव अप कीप ट्राइंग, नेवर गिव अप कीप ट्राइंग। ये आपकी पोइम की क्या है, आपकी मोरल ऑफ द पोइम है आपकी, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछी जा सकती है। तो चले हमारे क्वेश्चन आंसर की तरफ। अब मेरे हिसाब से पोइम में तो आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा, कोई भी कभी से पूछ ले आपसे क्वेश्चन आप जरूर अटेम्प्ट कर देंगे। तो जो आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं तो उन्हीं को हम समझने की अब कोशिश करते हैं। तो ये आपका पोइटेस का नाम एलिजा कुक, याद रह जाएगा आपको, कोई डाउट नहीं। यहाँ पे आज ये पहला क्वेश्चन भी। ठीक है। तो सबसे पहले हम आपका पहला क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में आपको क्या बताया गया है, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया तो ये मान लीजिए कि आपको आधा आंसर आ गया। ये कह रहा है हाउ डज द फर्स्ट स्टेंजा हेल्प इन सेटिंग द मूड ऑफ द पोइम, कि जो आपका पहला जो स्टेंजा है वो किस प्रकार से कविता में मूड का वर्णन करता है, मतलब किस मूड का वो वर्णन कर रहा है, क्या चीज दिखा रहा है। तो मतलब आपने पता कि पहले स्टेंजे में दिखाया गया था कि आपका जो राजा है वो उदास है।
ठीक है, वो हार मान रहा है, वो गिव अप कर रहा है। क्या कर रहा है? गिव अप कर रहा है, मतलब हार मान रहा है। ये चीज़ आपको दिखाई गई है, वही चीज़ आपको बतानी है यहाँ पर भी। ठीक है, यहाँ से मैं इस आंसर को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। क्वेश्चन तो आपकी बुक में है, कोई दिक्कत नहीं। आपको आंसर का स्क्रीनशॉट लेना, आपको आंसर ढंग से दिखना चाहिए, तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ से, क्योंकि आपको लेसन में यही दिक्कत आती है कि सर हमें ये आपको दिखाई नहीं देता अभी। ये चीज़ क्लियर हुई आपकी? दिख रहा अब तो आपका आंसर? अब आपको क्या लिखेंगे? द फर्स्ट स्टेंजा शोज दैट, पहला स्टेंजा क्या दिखाता है? द किंग ब्रूस इज सैड, जो राजा ब्रूस है वो क्या है? सैड है। ये बात तो आप सबको पता है, आसानी से तो याद करवाने की आवश्यकता भी नहीं है। द एंड डिसपॉइंटेड बिकॉज, ठीक है, आप यहां से भी कर सकते हैं। द फर्स्ट स्टेंजा शोज दैट द किंग ब्रूस इज सैड बिकॉज, क्यों क्यों वो उदास है भी? ठीक है, बिकॉज ही हैज फेल्ड मैनी टाइम्स, वो कई बार फेल हो चुका था, हो चुका है। ये है क्या है? जब कोई काम लास्ट में चुका है आता है ना, तो हम क्या यूज करते हैं? हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आपको यहाँ से कि वो कई बार फेल हो चुका था। इट क्रिएट्स ए मूड ऑफ होपलेस एंड डिस्पेयर, ये बात, ये जो चीज है ना, ये क्या है कि क्रिएट करती है, पैदा करती है क्या? वातावरण किसका? मूड ऑफ होपलेसनेस एंड डिस्पेयर। ठीक है, या फिर आप सीधा सा इसमें लिख सकते हैं, आप ये बात पूरी अगर नहीं निकलना चाहते तो आप लिख सकते हैं द फर्स्ट स्टेंजा क्रिएट्स ए मूड ऑफ होपलेसनेस एंड डिस्पेयर। ठीक है, डिस्पेयर होता है आपका निराशा। जो फर्स्ट स्टेंजा है वो किस प्रकार का मूड क्रिएट करता है? क्रिएट ए मूड ऑफ होपलेसनेस। होपलेसनेस क्या होती है? आपकी उदासी भी, इसको निराशा भी बोल सकते हैं, ये दोनों आपके मान लीजिए समानार्थी लगभग शब्द है भी। होपलेसनेस क्या होती है? आपकी निराशा। डिस्पेयर आपकी उद्देश्य। ठीक है, तो इस प्रकार का वो यहाँ पे, अगर आपको ये वर्ड याद नहीं होते तो सैडनेस आप बोल सकते हैं। क्या है? सैडनेस, आपके लिए आसान रहेगा। तो किस प्रकार का मूड क्रिएट करता है? फर्स्ट स्टेंजा क्रिएट द मूड ऑफ होपलेसनेस एंड डिस्पेयर, इसमें से एक में हटा के आप सैडनेस कर सकते हैं। यदि कंप्लीट लिखें तो आप ये कंप्लीट लिख सकते हैं। कंप्लीट लिख दिया तो वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया रहेगा। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं? आगे की ओर बढ़ जाएं। अब सेकंड क्वेश्चन भी, तो एक बार मैं आपको क्वेश्चन ही दिखा देता हूँ, फिर मैं आपके आंसर को इसको थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा दूंगा आंसर भी। तो ये देखिए भी, डिस्क्राइब हाउ किंग ब्रूस एटीट्यूड चेंजेस फ्रॉम द बिगिनिंग टुवार्ड्स द एंड ऑफ द पोइम। तो आपको ये वर्णन करना है कि कविता के शुरुआत में राजा का मूड कैसा था और अंत में कैसा हो गया उसका मूड। तो शुरुआत का मूड तो आपको पता है कि शुरुआत का मूड क्या था, आपने पहले में ही पता कर लिया पहले क्वेश्चन में कि इन द बिगिनिंग ऑफ द पोइम द किंग वाज वेरी सैड बिकॉज ही हैड फेल्ड मैनी टाइम्स। वही सेम लाइन आप रिपीट कर सकते हैं कि आपको बिगिनिंग में बताना है कि इन द बिगिनिंग की शुरुआत में द किंग वाज वेरी सैड। द किंग इज भी बोल सकते हैं, इज है तो वहां पे आपको हैज लगाना पड़ेगा, अगर वाज करेंगे तो वहां पर आपको हैड कर देना पड़ेगा, पास्ट टेंस। ठीक है, शुरू में पास्ट तो आखिर में भी आपका पास्ट होगा। इन द बिगिनिंग द किंग इज वेरी सैड, शुरुआत में राजा क्या था? बहुत ज्यादा उदास है। ठीक है, बिकॉज क्यों उदास है? ही हैज फेल्ड मैनी टाइम्स, वो कई बार फेल हो चुका है। तो चलिए भी अब आपका आंसर करते हैं। और लास्ट में क्या हुआ था? लास्ट में आपको पता है क्या क्या हुआ था? तो एक बार इसमें देखते हैं कि लास्ट में क्या हुआ था, हमने क्वेश्चन में क्या लिखना है, तो ये चीजें आपको याद करनी भी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको बिल्कुल सारे क्वेश्चन एक जैसे हो जाएंगे, वैसे जो आपको पहली लाइन लिखाई ना वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एट फर्स्ट, शुरुआत में भी आपको दिख रहा होगा अब तो। एट फर्स्ट किंग ब्रूस वांट्स टू गिव अप, जो शुरुआत में राजा क्या है? हार मानना चाहता है। ठीक है, कि उसने सोच लिया था, बहुत ज्यादा उदेश उदास था, वो सोच रहा था कि मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, मैं हार मान लेता हूँ, शायद मैं कभी नहीं जीत पाऊंगा। तो आपकी क्या हो गई कि इन द बिगिनिंग भी एट फर्स्ट द किंग वाज वांट्स टू गिव अप, ये लाइन हो गई कि राजा क्या है? हार मानने को तैयार था शुरुआत में भी। ठीक है, तभी क्या हुआ? आफ्टर वॉचिंग द स्पाइडर, ठीक है, आफ्टर वॉचिंग द स्पाइडर एक्शन लिख लेना यहाँ पर भी, स्पाइडर्स एक्शन। ठीक है, स्पाइडर्स एक्शन की, जो स्पाइडर का जो एक्शन मतलब काम। ठीक है, या फिर आफ्टर स्पाइडर कॉन्फिडेंट,
स्पाइडर का विश्वास देखकर, ठीक है। तो आफ्टर वॉचिंग द स्पाइडर ही बिकेम, वो हो जाता है क्या, ओ फुल कॉन्फिडेंट एंड रेडी टू ट्राई अगेन, और वो क्या, दोबारा से कोशिश करने के लिए तैयार हो जाता है। और यही आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में आपको समझा दिया है। एट फर्स्ट द किंग ब्रूस वांट्स टू गिव अप, शुरुआत में जो राजा क्या था, वांट्स टू गिव अप, हार मानना चाहता है भी, ठीक है। बट आफ्टर वॉचिंग द स्पाइडर, लेकिन स्पाइडर को देखने के बाद, स्पाइडर के एक्शन को देखने के बाद, यहाँ पे एक्शन अगर आप लिखें काफी अच्छा रहेगा, एक्शन को देखने के बाद ही बिकेम्स होपफुल, आशावान हो जाता है वो, ठीक है, और कॉन्फिडेंट, उसमें विश्वास जागता है, एंड रेडी टू ट्राई अगेन, ठीक है, और वो क्या हो जाता है कि दोबारा से कोशिश करने के लिए तैयार हो जाता है। अब बताइए क्वेश्चन कितना आसान है अभी। एक दो बार आप एक काम करना, आप इसको याद करने के बाद एक बार लिख के देख लिया करो, और वो देखा करो आपने लिखने में क्या गलती की है, फिर उस गलती को ही याद करना। आपको पूरा क्वेश्चन याद नहीं करना, बस आपने दिमाग में वो गलती याद रखनी है, और आपको ऐसे याद भी रहेगा कि मैंने पिछली बार लिखा था तो ये गलती की थी, तो उस गलती की तरह आपका ध्यान रहेगा अभी। आपको आगे बात समझ में, पहले आपको क्वेश्चन याद करना है, फिर उसको लिख के देखना है, फिर वो गलती सुधारने की, आपने फर्स्ट टाइम में क्या गलती की, फिर सेकंड टाइम में फिर आप लिख के देखोगे तो सारी गलतियां आपकी इस प्रकार से आपको दूर करनी है। सबसे बेस्ट तरीका यही है भी। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाइए भी। थर्ड क्वेश्चन आपको, द पोइट डिस्क्राइब एवरी एक्शन ऑफ द स्पाइडर इन ग्रेट डिटेल, जो पोइट है वो जो स्पाइडर था उसका प्रत्येक एक्शन, एक्शन मतलब जो जो कर रही थी वो डिटेल में उसने एक्सप्लेन किया है अभी। वो ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे गिरी, इस प्रकार उसने 9 के 9 अटेम्प्ट बताए हैं अभी, ठीक है। वरना वो ऐसे भी लिख सकता था कि उसने जो आपकी मकड़ी है उसने कई बार कोशिश की स्पाइडर ने, और लास्ट में वो चढ़ गई, एक तो ऐसी बात बोलना। लेकिन एक बार उसने कैसे बोला है कि फर्स्ट टाइम ट्राई किया, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, तो उसने उसको और खूब डिटेल में एक्सप्लेन किया है अभी स्पाइडर के एक्शन को। व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट द एटीट्यूड टुवर्ड्स द स्पाइडर, तो ये हमें क्या, किस दृष्टिकोण का पता चलता है मकड़ी के प्रति भी, कभी क्या दिखाना चाहता है स्पाइडर के उस एक्शन के द्वारा भी, ठीक है। मेन बात आपको ये बतानी है भी, क्या विशेषता पता चलती है हमें भी। तो इसका आंसर देख लीजिए भी, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ आपको आंसर। द पोइट एडमायर्स, एडमायर्स होता है प्रशंसा करना, ठीक है। प्रशंसा करना क्या होता है, प्रशंसा करना होता है, बड़ाई करना, एडमायर्स भी। किसके एडमायर्स करता है पोइम, द स्पाइडर्स कोरेज एंड डिटर्मिनेशन, जो आपका स्पाइडर का क्या था, कोरेज साहस और दृढ़ निश्चय की क्या करता है, इसके माध्यम से जो पोइट है वो आपके स्पाइडर की कोरेज की और डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय था कि मुझे ऊपर जाना है, हार नहीं मानना है, तो उसकी प्रशंसा करता है इसके द्वारा भी, ठीक है। ही रिस्पेक्ट्स इट्स नेवर गिव अप एटीट्यूड, जो इसका हार न मानने का इसका स्वभाव है ना, उसको ये दिखाता है भी, उसका क्या करता है, सम्मान करता है भी, ठीक है। या फिर शोज लिख सकते हैं भी, ठीक है। ही शोज इट्स, इट्स मतलब मकड़ी का, नेवर गिव अप एल्टीट्यूड, हार नहीं मानने वाला स्वभाव या व्यवहार की को वो सम्मान देता है, उसका वो दिखाना चाहता है भी। आपको आगे बात समझ में, कि जो पोइट है वो किसकी प्रशंसा करता है, तो आप कहेंगे द पोइट एडमायर्स द स्पाइडर्स कोरेज एंड डिटर्मिनेशन, द पोइट एडमायर्स द स्पाइडर्स कोरेज एंड डिटर्मिनेशन, ही रिस्पेक्ट इट्स नेवर गिव अप एटीट्यूड, वो उसके कभी न हार मानने वाले व्यवहार की प्रशंसा करता है भी, ठीक है। एक लाइन लिख देंगे तो भी काम चल जाएगा, दोनों लिख देंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। आप कई बार बोलते हैं सर छोटे लिखवा दीजिए, छोटे लिखवा दीजिए, तो ये छोटे ही हैं और याद करने में भी आपके लिए आसान है भी। और आपका काम क्या है, आपका काम है चैनल को फॉलो करना। आपका जो भाई बंधु है आपकी कक्षा में पढ़ता है, जिसको जरूरत है, चाहे वो 6th में हो, 7th में, 8th का, तो इस साल के अंदर आने वाले 2-3 महीने के अंदर आपके मैं सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करवा दूंगा। हो सकता है कि जिस टाइम आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैंने आपको ये कंप्लीट करवा भी दिए हों भी। तो प्लेलिस्ट से आपको पढ़ना है, चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए, वहां आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। अब फोर्थ क्वेश्चन भी, यहां तक आपको समझ में आ गया। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, जूम नहीं गया, चलो जूम कर देते हैं एक बार इसको। हाउ डज द स्पाइडर इंस्पायर अस टू ओवरकम डिस्पेयर एंड
नॉट गिव अप। तो ये कहता है कि स्पाइडर हमें किस प्रकार हार न मानने की शिक्षा देती, सीधी सी बात है अभी। ठीक है, मतलब स्पाइडर हमें क्या शिक्षा देती है और किस प्रकार से देती है अभी। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए आप, द स्पाइडर कीप्स ट्राइंग इवन आफ्टर रिपीटेड फेलर्स भी। तो क्या है कि जो स्पाइडर है वो कोशिश जारी करना जारी रखती है, मतलब अपनी कोशिश वो जारी रखती है। द स्पाइडर कीप्स ट्राइंग भी, कीप्स ट्राइंग मतलब कि कोशिश करती रहती है इवन आफ्टर रिपीटेड फेलर, जब वो बार बार फेल होती है ना तो फिर भी क्या हुआ, अपनी कोशिश जारी करना रखती है भी, वो कोशिश करना बंद नहीं करती भी। ठीक है, या फिर आपको आसान लैंग्वेज चाहिए ना, तो चलो भी, तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी, अगर ये याद कर सकते, कुछ बच्चे याद कर सकते, कुछ बच्चों को सिंपल लैंग्वेज चाहिए, तो हम लिखेंगे द स्पाइडर भी, क्या लिखेंगे, द स्पाइडर नेवर गिव्स अप आफ्टर रिपीटेड फेलर भी, नेवर गिव अप क्या है कि वो हार नहीं मानती आफ्टर रिपीटेड फेलर्स, वो बार बार फेल होने के बाद भी वो क्या है, हार नहीं मानती भी। ये बात आ गई समझ में। आफ्टर रिपीटेड फेलर, अब के लिए आपके लिए आसान लाइन हो गई ये कि द स्पाइडर नेवर गिव अप आफ्टर रिपीटेड फेलर, आपको ये लाइन जोड़ देनी ऊपर ये, और अगर ये कर सकते हो तो आपके लिए बढ़िया है। लेकिन यहाँ आपकी आसान लाइन होगी, लैंग्वेज आसान पड़ेगी, याद करने में आसान रहेगी। द स्पाइडर नेवर गिव अप आफ्टर रिपीटेड फेलर, इट टीचेज अस टू, ये चीज बात, ये जो बात है ना स्पाइडर की, नेवर गिव अप भी, कि हार नहीं मानने वाली, फेल होने के बाद भी, ये हमें सिखाती, क्या सिखाती, एस टू स्टे स्ट्रोंग एंड नेवर गिव अप कर देना, यहाँ पे भी नेवर गिव अप, कि ये हमें सिखाती, नेवर टीचेज अस टू, इट टीचेज टीचेज एस टू स्टे स्ट्रोंग, कि हमें मजबूत रहना चाहिए, मजबूती नहीं, आपको पत्थर बनना, मतलब आपको हार नहीं माननी है, एंड नेवर गिव अप, कि आपको हार नहीं माननी, हमें मजबूत रहना है, हमें अपना हौसला बनाए रखना है। आपको आगे बात समझ में, पहली लाइन में बताता है कि जो स्पाइडर ने क्या किया अभी। ठीक है, तो स्पाइडर ने क्या किया, द स्पाइडर नेवर गिव अप आफ्टर रिपीटेड फेलर, कि उसने हार नहीं मानी बार बार फेल होने के बाद भी। और यही बात, ये बात है ना हार नहीं मानने वाली, इट इट टीचेज अस टू स्टे स्ट्रोंग, ये हमें सिखाती है मजबूत रहने के लिए, हौसला बनाने के लिए, एंड कंटिन्यू और एफर्ट, कि हमारे जो एफर्ट है, हमारे जो प्रयास है वो लगातार रहने चाहिए, हमें लगातार काम करते रहना चाहिए, हमें नेवर गिव अप नहीं करना चाहिए। आपको आगे बात समझ में, लिख सकते हैं, समझा भी सकते हैं। और देखिए मेरा जो मेन मकसद रहता है ना, वो रहता है आपको क्वेश्चन समझाने का, याद करने का काम आपका है भी। ठीक है, याद करेंगे, आप अभी कक्षाओं में हैं, छोटी कक्षाओं में हैं, तो आप यही काम है, एक बार याद करिए, उसको लिख के देखिए, जो गलतियां होती है उसको अंडरलाइन कीजिए, फिर उसको सेकंड टाइम याद कर लीजिए, और मेन मोड जो फोकस है उन गलतियों पे रखिए, वो गलती आपको अगली बार नहीं करनी, फिर आप फिर दोबारा लिख के देख लीजिए, तो इस प्रकार से आपको एक या दो या ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार में आपको पक्का याद हो जाएगा भी। तो यहाँ से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पे, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको यहीं पे याद करवा के छोड़ता हूँ, जो मैंने आपको बताया था ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आप उसका ध्यान रखना भी। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, द पोइम टीचेज अस दैट फेलर आर स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस एक्सप्लेन। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो हमारी असफलताएं हैं ना, वो हमारे लिए सफलता की सीढ़ियों का काम करती है, मतलब कि जो आपको सफलता आएगी वो असफलताओं से होकर ही जाएगी भी। जिस भी व्यक्ति को सफलता मिली है तो सबसे पहले उसको असफलता मिली है, क्योंकि बार बार जब असफल होंगे ना तो हम और बेहतर होते जाएंगे, और एक दिन हम सफलता हासिल कर लेंगे। अब मैं देखिए, दो व्यक्ति है भी यहाँ पर, आपको इस लाइन का मतलब समझाता हूँ पहले मैं आपको, कि ये व्यक्ति है और ये व्यक्ति, ये यहाँ पर चढ़ना चाहते हैं भी, यहाँ पे हम मान लेते हैं ये आपका कोई क्राउन है, कोई खजाना रखा हुआ, कोई भी चीज़ है, ये इन दोनों सीढ़ियों पे चढ़ना चाहते हैं भी। ठीक है, ये जो व्यक्ति है ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है और ये नीचे गिर जाता है। ठीक है, फिर इसने एक और कोशिश की, ये नीचे गिर जाता है भी।
ठीक है, तो ये 2-3 बार कोशिश करता है लेकिन ये नीचे गिर जाता है, फिर कहता है नहीं चढ़ा जाएगा, मैं तो वापिस जाता हूँ। लेकिन ये व्यक्ति 2-3 बार, 4 बार, 5 बार ये बार-बार कोशिश करता रहता है और एक समय ऐसा आता है कि ये इस अचीव कर लेता है। तो मतलब जो ये असफलता थी ना, यही क्या थी आपकी सफलता थी, ठीक है? यही आपको सफलता तक पहुँचाएगी। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आपको आंसर में क्या लिखना है अभी। ठीक है। अ अब हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर ही बता सकते हैं अभी। एग्जाम्पल भी हमारे पास स्पाइडर का, आपको टेंशन नहीं लेनी है अभी। द स्पाइडर फेल्ड 9 टाइम्स। स्पाइडर फेल्ड हुई थी 9 टाइम्स, ये आपको पता है। एंड सेकेंडेड भी, जो सफल हुई थी इन द 10th अटेम्प्ट, और वो अपने 10वें अटेम्प्ट में सफल हुई थी। ये बात आपको पता है, याद करने की क्या जरूरत है अभी आपको, कि द स्पाइडर फेल्ड इन 9 अटेम्प्ट्स, जो 9 प्रयास थे उसमें क्या हुई थी, वो फेल हो गई थी। बट एंड भी लिख सकते हैं, एंड सेकेंडेड इन द 10th अटेम्प्ट, और वो अपने 10th अटेम्प्ट था, 10वां जो प्रयास था उसमें वो सक्सेसफुल हुई थी, सफल हुई थी भी। दिस शोज दैट, ये चीज हमें दिखाती है, फेलर्स हेल्प एस, जो फेलर है वो हेल्प एस लर्न एंड फाइनली अचीव सक्सेस। जो फेलर है वो हमारी सहायता करती है क्या, सीखने में भी। ठीक है, उससे हम सीखते हैं भी। ठीक है, जैसे आपने क्वेश्चन याद किया कोई भी, ठीक है, तो आपने क्वेश्चन याद किया और आपने क्वेश्चन लिख के देखा, 3-4 गलती हो गई आपसे, तो एक तो कहे नहीं यार अब याद नहीं होगा क्वेश्चन भाई, ठीक है, और एक आप क्या करते हैं, अपनी गलतियों को ढूंढते हैं कि आपने क्या गलती की, और आप उन गलतियों से को सुधारते हैं, मतलब उन गलतियों को ठीक करते हैं, मतलब आपने सीखा कुछ, ठीक है, और फिर आपने अगली बार फिर कोशिश की, आपने दोबारा से क्या कर दिया, सही लिख दिया। इसका मतलब आपने जो आपकी फेलर थी उससे आपने सीखा भी। वही बात आपको यही बताई गई है कि पहली वाली लाइन तो आपको याद हो गई, द स्पाइडर फेल्ड 9 टाइम्स बट सक्सीडेड इन द 10th अटेम्प्ट। दिस शोज दैट, ये हमें दिखाता फेलर हेल्प एस लर्न, जो फेलर है वो हमारे हमें सीखने में मदद करती है भी। एंड फाइनली, फाइनली मतलब लास्ट में अचीव सक्सेस, और लास्ट में क्या हमें सक्सेस मिलती है, सफलता मिलती है भी। चीजें क्लियर। अब द स्पाइडर जर्नी टेल्स अस दैट एनीवन कैन बी ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन इन आवर लाइफ एलाबोरेट। किसने कहा कि जो, जूम करके भी तो दिखाना पड़ता है ना आपको। ये कहता है कि जो हमें स्पाइडर की जर्नी है, यात्रा, मतलब जो स्पाइडर का आपको किस्सा बताया गया है कहानी में, कि स्पाइडर ऊपर से आई, नीचे गिरी, फिर चढ़ी 9 टाइम्स, ये जो कहानी आपको बताती गई है, तो ये हमें बताती है कि हमारे जीवन में कोई भी प्रेरणा का स्रोत हो सकता है। अभी प्रेरणा का स्रोत मतलब कि देखिए, वो एक राजा था, और राजा को किससे शिक्षा मिली, किससे प्रेरणा मिली, एक मकड़ी से भी। क्या है, एक मकड़ी से हमें शिक्षा मिलती है। तो इसने कहा कि हमें किसी भी चीज़ से शिक्षा मिल सकती है अभी, तो इसको थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए। कई बार हम चींटी से शिक्षा मिलते हैं कि चींटी क्या है, कि लगातार रहती, कभी आराम नहीं करती, सदा मेहनत करती रहती है भी। तो हम अलग अलग जीवों से अलग अलग प्रकार की शिक्षा लेते हैं। तो यही पूछा गया है कि आप किसी भी चीज़ से शिक्षा ले सकते हैं, इस चीज़ को स्पष्ट कीजिए भी। तो चलिए आंसर लिखते हैं अभी। ए स्माइल, ए स्मॉल स्पाइडर चेंज्ड किंग ब्रूस थिंकिंग एंड गेव हिम कोरेज। जो एक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, एक मैंने पहले वाला बताया था, एक ये वाला भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है अभी। बाकी इंपॉर्टेंट तो, लेकिन ये तो आपको याद करने ही करने, इन्हें तो आप छोड़ ही नहीं सकते, दो क्वेश्चनों को भी। ए स्मॉल स्पाइडर चेंज्ड किंग ब्रूस थिंकिंग भी, जो एक छोटी सी मकड़ी थी, उसने किंग ब्रूस की थिंकिंग बदल दी, सोच बदल दी। आपको सोच बदल दी, पता है कैसे बदल दी, कि स्टार्टिंग में ही वांट्स टू गिव अप, कि वो हार मानने को तैयार था भी। ठीक है, आफ्टर वाचिंग द स्पाइडर्स एक्शन, वो स्पाइडर के एक्शन को देखकर ही बिकेम रेडी टू ट्राई अगेन, वो क्या हो गया, दोबारा ट्राई अगेन कोशिश करने के लिए तैयार हो गया अभी। ठीक है, ये बात आपको पता है सारी। ए स्मॉल स्पाइडर चेंज किंग ब्रूस थिंकिंग, उसने सोच को बदल दिया, एंड गेव हिम कोरेज, और उसको कोरेज दिया भी, उसको साहस दिया भी। एंड ही बिकेम रेडी टू ट्राई अगेन, और वो तैयार हो गया दोबारा प्रयास करने के लिए। ये बात आपको पता है, यहाँ तक तो याद ही, आपको पहले वाले क्वेश्चनों में आ चुकी लाइन। अब क्या है कि दिस शोज दैट वी कैन लर्न वैल्यूएबल लेसन्स फ्रॉम एनीवन, कि हम जो
हमारे वैल्यूएबल, वैल्यूएबल मतलब कि जो आपकी अच्छी बातें हैं वो हम किसी से भी सीख सकते हैं। दिस शोज दैट वी कैन लर्न, हम सीख सकते हैं वैल्यूएबल। अच्छा, थोड़ा सा जूम करने की प्रॉब्लम आ रही है, आप कह रहे हैं कि जूम करके दिखा दीजिए, तो चलो भाई इसको, और कितना जूम करूं मैं, अब तो दिख रहा होगा, रब भी कर देता हूँ इसको, चलो ये देखिए, ए स्मॉल स्पाइडर चेंज्ड किंग्स ब्रूस थिंकिंग, एक जो छोटी सी मकड़ी थी, उसने एक महान राजा की सोच बदल दी। एंड गेव हिम कोरेज, और उसको क्या दे दिया, कोरेज दिया, साहस दिया। अब मकड़ी ने नहीं दिया, मकड़ी के एक्शन को देखकर, मकड़ी को देखकर उसमें साहस आया भी, मकड़ी हार नहीं मान रही तो मैं क्यों मानूं, ठीक है। दिस शोज, ये चीज हमें दिखाती है दैट वी कैन लर्न वैल्यूएबल लेसन्स फ्रॉम एनीवन, कि हम वी कैन लर्न, हम सीख सकते हैं वैल्यूएबल लेसन फ्रॉम एनीवन, कि किसी भी चीज़ से हम क्या है कि जो हमारी अच्छी बातें वो हम सीख सकते हैं। तो ये थी आपकी पोइम। मेरे हिसाब से आपको दोबारा पढ़ने की, समझने की ज़रूरत नहीं है, आप क्वेश्चन आंसर यहाँ से लिख सकते हैं। अगर लिख नहीं सकते तो आपको एग्जाम में बिल्कुल आप आंसर दे सकते हैं। और कोई भी हमसे कुछ भी आपसे ट्रू फॉल्स पूछ ले, तो मैं आपसे पूछूं क्या वो कौन से अटेम्प्ट में सक्सेस हुई थी, आप कहेंगे सर 10वीं में कितनी बार फेल हुई, 9 टाइम्स। पोइट का नाम एलिजा कुक। पोइट पोइम का नाम ट्राई अगेन। राजा कहाँ का था, स्कॉटलैंड का। बस यही बात है। स्टार्टिंग में मूड कैसा था उसका, ही वॉज वेरी सैड एंड वांट्स टू गिव अप, वो देना चाहता था, मतलब हार मानने को तैयार था। यही बातें आपसे पूछा जाएगा अभी, ठीक है। क्या शिक्षा दी, कि वी शुड नेवर गिव अप, हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए। ये बात तो आप जरूर लिख दें, हर आंसर में लिख दें शायद, वी शुड नेवर गिव अप, कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। तो ये लाइन आपकी बेस्ट लाइन रहेगी। तो आपको ये लेसन कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलेंगे हम अगले लेसन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।